हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है जिसने अलाउ किया है जुडिशली ऑफिसर्स को कि और उनके साथ साथ उनके 7 साल के एक्सपीरियंस को, ताकि वो कॉम्पिटिट कर सकें, प्रतिस्पर्धा कर सकें एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। तो वो है आर्टिकल नंबर 233 है, 233 जो आर्टिकल है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें वो रिक्वायरमेंट के लिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आर्टिकल 233 जो है वो बोलता है कि जुडिशरी ऑफिसर जो हैं उनके साथ साथ उसका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट अलाउ कर सकते हैं तो ताकि वो रिक्वायरमेंट कर सकें एज अ डिस्ट्रिक्ट जज की। तो आर्टिकल 233 है जो अलाउ कर रहा है। उसमें उन्होंने बोला क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है के संविधान पीठ ने निर्णय दिया है, जो व्यक्ति न्यायिक सेवा में कार्यरत है वह न्यायिक अधिकारी के रूप में 7 वर्ष या अधिक का अनुभव रखता है। वह भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज और उसके साथ साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एम्स जो दिल्ली में है, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्स क्या है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली के अंदर है, ने किस सिस्टम का प्रयोग कर कर भारत का पहला रोबोटिक किडनी जो प्रत्यारोपण किया है। मतलब आप जो एम्स दिल्ली है उन्होंने जो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर किडनी को डाला है विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स। तो वो कौन सी कंपनी के साथ उन्होंने ये काम किया है, तो उसका नाम है डाविंची सर्जिकल सिस्टम जो है, उसके साथ उनका रोबोटिक सिस्टम का यूज़ करके उन्होंने ट्रांसप्लांट में काम किया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी कंपनी है। दा विंची सर्जिकल सिस्टम जो है उनके साथ उन्होंने, जो एम्स दिल्ली है, उन्होंने किडनी को के जो मरीज हैं उसका उपयोग, उसका जो ट्रांसप्लांटेशन में विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है, तो वो आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। स्पार्क का मतलब क्या है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केंद्र जो है, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सक्षम मानव रहित हवाई प्रणाली यूएएस ग्रिड किस में शामिल की गई है। तो आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी, उसके अंदर ये जो है एंटर इसे मिली है, अभी शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए सक्षम है क्या। सक्षम का मतलब क्या है, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट फॉर द मैनेजमेंट। इसका काम क्या है, इसका काम एक ही है, दुश्मन के ड्रोन का पता लगाना, उसको ट्रैक करना, पहचान करके उनको निष्क्रिय मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद आप ये भी याद रखोगे कि जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है बेल, गाजियाबाद ने नौसेना के एयर डिफेंस कोर के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। और ये भी आप याद रखोगे ये किस में शामिल किया गया है, ये शामिल किया गया है इंडियन आर्मी के में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृति संरक्षण संघ जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है, तो उसका राइट आंसर है अर्मानिया है। जो इसका रिसेंटली एक नया मेंबर बना है, किसका, IUCN का। अभी हुआ क्या है आपको ये भी याद रखना है, अर्मानिया कहाँ पे आयोजित हुई है। पहले आप याद रखोगे कि ये अभी जो रिसेंट IUCN वर्ल्ड जो कंजर्वेशन कांग्रेस हुई है, विश्व संरक्षण कांग्रेस हुई है, वो अबू धाबी में आयोजित की गई है। उसके दौरान अर्मानिया ने क्या किया है, इसके अंदर अपने आप को दाखिल किया है एज अ नवीनतम सदस्य देश के रूप में। और अब हम ये बोल सकते हैं अर्मानिया का जो पर्यावरण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, अब IUCN सचिवालय के लिए राष्ट्रीय स्पर्धा अधिकारी, नेशनल फोकल पॉइंट्स के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक जो है मिसाइल होंग
जो 20 का अनावरण किस देश द्वारा किया गया है, तो वो उसका जो राइट आंसर है जो उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। अभी क्या किया है, उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। उत्तर कोरिया ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है होंगसोंग 20 का अनावरण किया है। ये अनावरण कब किया है? उनकी वर्कर्स पार्टी के 80 साल पूरे होने के अवसर पर किया है। यह कार्यक्रम किम जोंग उनकी अध्यक्षता में आयोजित सैन्य परेड के दौरान किया गया है, जिसमें रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवेदेव सहित कई अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य हस्ती भी वहां पर शामिल थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही गार्डियन ऑफ द वाइल्ड जो है रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वो कीर्तिवर्धन जो सिंह है उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। अभी हुआ क्या है रिसेंटली, जो कीर्तिवर्धन सिंह है उन्होंने जो एक रिपोर्ट जारी की है संरक्षित क्षेत्रों में IUCN विश्व आयोग जो है गार्डियन ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जारी की है। इस दौरान 13 रेंजरों और टीमों जो रेंजरों की टीम है 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ये पुरस्कार जो हैं दुनिया भर में वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा में योगदान देने वाले रेंजरों की लगन और वीरता को सम्मान करते हैं। विजेताओं को अपना संरक्षण कार्य के लिए $5,000 का वित्तीय सहायता भी दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ट्राउट फिशरी मत्स्य पालन जो है कि पहल कहाँ से शुरू की गई है? तो उसके जो राइट आंसर है उत्तराखंड से ये शुरू की गई है। अभी हुआ क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में ही उत्तराखंड में 693 करोड़ रुपए की लागत में 13 मत्स्य जो है परियोजनाओं मतलब 16 फिशरी जो प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। और इन परियोजनाओं में कौन कौन है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य अवसंरचना विकास कोष मतलब फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, देश भर में 7 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 9 परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही राष्ट्रीय मिशन के तहत किस बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब मतलब ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो तीनों है, तीनों को जो है बंदरगाहों को दी गई है। तो अभी हुआ क्या है, आपको ये याद रखना है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। कौन कौन सी है? दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण जो कहाँ पर है? गुजरात में है। VO चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण ये कहाँ है? तमिलनाडु में। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण जो है वो कहाँ है? ओडिशा के अंदर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है हाल में ही? तो उसका जो राइट आंसर है दीपिका पादुकोण को हाल में ही फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हुआ क्या है, अभी दीपिका पादुकोण जो हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ वेलफेयर ने दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। वह अपनी संस्था लाइव लव ला फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है ऑस्ट्रिया हिंद जो है 2025 का जो 4th एडिशन हुआ है, चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो उसका नाम कहाँ पे किया जा रहा है? पर्थ में वो किया जा रहा है। तो हाल में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय जो सेना अभ्यास है ऑस्ट्रिया हिंद जो है 2025 का चौथा जो संस्करण हुआ है 13 से 26 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित इरविन जो बैरक है में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कौन हमारे यहाँ से कौन गए हैं? गोरखा राइफल्स गए हैं कि एक बटालियन गई है। 120 सैनिकों वाली जो भारतीय सेना की टुकड़ी भाग ले रही है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है हाल में ही किस देश के जो राष्ट्रपति है खिरलेसुख उखाना जो भारत यात्रा पर आएंगे वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं।
तो हुआ क्या है, मंगोलिया के जो राष्ट्रपति है खेरलसुख उखाना जो हैं अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 13 अक्टूबर से भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। यह राष्ट्रपति की रूप में उनकी पहली यात्रा भारत की होगी। भारत और मंगोलिया के बीच में 1955 में न्यायिक संबंध स्थापित किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही एक पुस्तक लिखी गई है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, तो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो आपको याद रखना है, सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर एल मुरुगन नेकरेल जो इन्हें हैं के कॉलम में माता अमृतानंदमयी के 72वें जन्मदिन समारोह पर इस पुस्तक का विमोचन किया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर रिसेंटली बिकम कौन सी एक फीमेल क्रिकेटर है जो हाल में ही सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली कैलेंडर ईयर इन द वुमेन ओडीआई में बनी है। मतलब एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी बनी है? तो उसका नाम है स्मृति मंदान बनी है। अभी हुआ क्या है, स्मृति मंदान जो हैं उन भारतीय जो महिला बल्लेबाज ने हाल में ही वनडे क्रिकेट में कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन 982 रन 17 पारियों में बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने ये उपलब्धि जो है विशाखापत्तनम में विश्व कप 2025 में दक्षिण कोरिया के खिलाफ उन्होंने की है। उस मैच में उन्होंने 32 गेंदों पर 23 रन भी बनाए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है मॉडल यूथ ऑफ ग्राम सभा इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। अभी हुआ क्या है, पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय जनजातीय कृषि कार्य मंत्रालय के सहयोग से स्कूलों में संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक अनुकरण मॉडल यूएन पर आधारित आदर्श जो युवा ग्राम सभा की पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है युवा की लोकतांत्रिक भागीदारी और नेतृत्व कौशल की प्रोत्साहित करना। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधित करने वाला जो पहला राज्य कौन सा बना है? तो उसका राइट आंसर है केरल उस पहला राज्य बना है। तो हुआ क्या है, केरल विधानसभा ने केरल वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2025 पारित कर दिया है। इसके साथ ही केरल केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पहले प्रावधानों में औपचारिक रूप से संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और लास्ट में है भारत ने हाल में ही राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप 2025 कहाँ प्रस्तुत किया है? तो वो अबू धाबी के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आपको ये याद रखना चाहिए कहाँ पे किया है, अबू धाबी में। मंच क्या है, विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025। भारत ने क्या प्रस्तुत किया है, जैव विविधता जो डाइवर्सिटी है उनको संरक्षण को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षीय राष्ट्रीय रोड मैप लिस्ट जारी की है। तैयार किसके द्वारा किया गया है? पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। क्या फायदा है, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां जीव जंतुओं को वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करना और संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनको संरक्षण की रणनीति बनाना। यह पहल जो है भारत के लक्ष्यों 2030 इंडिया बायोडाइवर्सिटी गोल 2030 की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और लास्ट में हम बात करेंगे रिवीजन की। तो आज कल क्या हुआ उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है ओस्ट्रा हिंद कहाँ हुआ है? पर्थ में। वन्यजीव अधिनियम संशोधन 1972 में पहला राज्य केरल है। भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप मुंबई वन। 70वें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ में। मरुस्थलीय गेहूं निर्माण तकनीकी का उपयोग राजस्थान। टाइमैक्स में 100 नेक्स्ट एक मात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। गरीबी परिवार का जो आर्थिक सहायता हेतु जो ओडिनाई 3.0 योजना आसाम। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक। कैस्ट्रोल इंडिया अंतरिम सीईओ सौगात बसुरायु। गोबी मरुस्थल में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन में। नोबेल शांति 2025 मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला से। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल तीसरा एडिशन पणजी में गोवा। भारत और किस क्षेत्र के बीच में इंदिरा 2025 रूस के साथ। पहली चीता सफारी कानू राष्ट्रीय उद्यान
और किस पड़ोसी देश में तकनीकी मिशन दूतावास दर्ज किया गया? अफगानिस्तान में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।